असेंबली तोड़ देंगे। बस इससे बड़ी है जिसमें गवर्नर ने देना होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, उसमें टाइम नहीं दिया हुआ। उसमें जजमेंट्स यही कहती हैं, साबिर शाह साहब की जजमेंट है और वटू साहब की जजमेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट की है, एक हाई कोर्ट के फुल बेंच की है, और वो ये कहती हैं कि आपको रीजनेबल टाइम देना चाहिए। गवर्नर ने 14 दिन तक का टाइम या 7 दिन का या 3 दिन का, कितना टाइम था रीजनेबल? जो रीजनेबल टाइम वोटू वाले केस में 10 दिन का था, जो टाइम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आइन में लिखा हुआ है वो कम से कम 11 से 14 दिन का है। इसलिए वही रीजनेबल टाइम समझा जाएगा कि 10 और 15 दिन के दरमियान कोई टाइम दिया जाए जिसके अंदर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अच्छा सर, अदालत ने जो आर्जी हुक्मनामा आज का दिया है, उसमें थोड़ा सा व्यूअर्स को बता देते हैं कि उसमें किस पोजीशन को लेकर जो है ना, किस फ्री को ज़्यादा बेहतर फ़ायदा फील हो रहा है, और आगे का जो मंजरनामा है वो क्या बन रहा है, और क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये बहरान जो है, ये जो आइनी बहरान है अभी आर्जी तौर पर टल गया हुआ है? आर्जी तौर पे ये, अगर आपका जो पहला क्वेश्चन है कि किस फरीक को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो वो तो बज़ाहिर भी और यकीनन पीटीआई और क्यू लीग को ही हुआ। रीज़न बीइंग के जो ऑफिस ऑफ सीएम है, इट हैज़ बीन रिस्टोर्ड अलॉन्ग विद द कैबिनेट टिल नेक्स्ट डेट। लेकिन एक कंडीशन ये रखी गई कि जो सीएम साहब के वकला हैं वो एक अंडरटेकिंग दे दें मुशावरत करके। पहले 10 मिनट मांगे उन्होंने, और फिर उसके बाद 10 मिनट देने के बाद 1 घंटा दिया, और मुशावरत ये कर लें कि अगर उनका ऑफिस रिस्टोर कर दिया जाता है, या फिर जो इम्प्यून्ड ऑर्डर ऑफ गवर्नर इफ़ इट्स बीन कैंसल्ड, सीएम हैं या इनकी जो पार्टी है ये असम्बलीज़ नहीं डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है। तो इन असम्बलीज़ अगर नहीं डिज़ोल्व करते तो उन्होंने कहा कि हम आपको ऑर्डर आपकी फेवर में पास कर देते हैं, जिसमें सीएम साहब अपना ऑफिस भी उनका रिस्टोर हो जाएगा अलॉन्ग विद कैबिनेट, और इस ऑर्डर का भी कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 7 से 8 दिन जो उसके अंदर जो है फिर दोबारा ज़ाहिरी बात है, क्योंकि मेन इशू जो एक कंटेंशन सीएम साहब के जो वकील अली ज़फ़र, उन्होंने ये उनकी मेन कंटेंशन थी कि ये रीज़नेबल टाइम नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है एक तो एक्ट, इलीगल भी बन जाता है ये ऑर्डर, क्योंकि रीज़नेबल टाइम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नर साहब उठे हैं सुबह और ख्वाब देखा और रात को दोपहर में उन्होंने कहा कि अभी अभी सेशन कॉल करें और अभी अभी जो है ऑर्डर दे दें। रीज़न कोई नहीं है, रीज़न अनरीज़नेबल टाइम था, तो रीज़नेबल टाइम अब मिल जाएगा, वो इन्होंने 7 से 8 दिन दे दिया विद अंडरटेकिंग। तो इससे अदालत ने, आपका दूसरा जो सवाल है उसका जवाब कि बैलेंस ज़रूर किया, एक आर्बिट्रेशन का रोल प्ले किया है अदालत ने, ऑनरेबल कोर्ट की जो फुल बेंच है उसने, और इससे वक्ती तौर पे तो ये जो सियासी बहरान है, बल्कि मैं कहूँगा कि जो आइनी बहरान है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कॉन्फ्लिक्ट बन गया हुआ था, जिसमें गवर्नर की पावर्स को चैलेंज किया गया, और आया वो आइन उसे इजाज़त देता है कि वो इस तरह की जो है डिस्पोटिक अथॉरिटेटिव जो है वो कोई जो ऑर्डर पास कर सके, तो वो कुछ अरसे के लिए जो है ये सिचुएशन नॉर्मल है। अच्छा सर, अदालत का जो बेंट ऑफ माइंड है, जिस तरह हम भी अभी समात में मौजूद थे, मैंने तो ये फील किया है कि अदालत चाहती है कोई ऐसा मैकेनिज़्म बन जाए जिसमें वज़ीर आला एतमाद का वोट भी लें, और असम्बली को डिज़ॉल्व अगर करना भी है उन्होंने, तो वो उससे जब सुरखरू हो जाएँ, उसमें कामयाब या नाकाम ठहरें, तो उसके बाद चाहें तो वो सियासी तौर पर अपने मामला जैसे करें, उनकी मर्ज़ी है। जी, ये बिल्कुल इनका जुडिशियस माइंड जो है वो बिल्कुल यही था जजेस का। वो एक बैलेंस कर रहे थे, ये जो मुल्क में सियासी इंतशार है उसके हवाले से उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात की कि अगर अंडरटेकिंग के साथ एक साथ में ऑर्डर में ये चीज़ भी लिखी गई है कि ये ऑर्डर जिसमें हम रिस्टोर कर रहे हैं कैबिनेट को अलॉन्ग विद द कंडीशन और अंडरटेकिंग कि आप जो ये असम्बलीज नहीं डिसॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल बाउंड नहीं करता सीएम को कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है खुद से ना लें, ठीक है। ही कैन टेक और ही कैन ऑब्टेन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन हिज ओन इफ़ ही वांट्स। अच्छा ये बताइए कि अगर परवेज़ इलाही साहब 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट आज खुद ले लेते हैं,
تو جب 11 کو عدالت بیٹھے گی تو پھر اس دن کا پھر سینیریو کیا بن سکتا ہے؟ جو سچویشن ہے وہ تو میٹر تو ڈیزالو ہو گیا ہوگا. اگر وہ خود سے لینا چاہیں یا جو گورنر کے جو آرڈر ہے اس کے حساب سے بھی انہیں لینا تو ہے, ووٹ آف کانفیڈنس تو اب لینا ہے انہیں, تو وہ 7 دن بعد جب خود سے لیں یا گورنر کے تھرو لیں, ان کے آرڈر کے تھرو لیں, وہ جو ہے اس سے سچویشن تو فی الحال جو ہے جو خراب ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اچھا 11 سے پہلے اگر وہ خود لے لیتے ہیں اعتماد کا ووٹ تو پھر کیا سچویشن ہے؟ پھر یہ ہے کہ پھر یہ لے کر 11 تک تو ڈیزالو نہیں کر سکیں گے, لیکن اس کے بعد ہو جائیں گے 11 کے بعد پھر وہ ڈیزالو اگین کر سکتے ہیں. تھینک یو سر. اوکے شکریہ.